बिहार में मठ की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर बताने वाले हैं। देखिए, बिहार में धार्मिक न्याय परिषद के अधीन कई हजार एकड़ जमीन है जो अभी भी खाली है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, घर बनाकर लोग रह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बता दें कि बिहार के भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो है बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आपको जो है बड़ा झटका लगने वाला है। क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे दिलीप जायसवाल ने बड़े निर्देश दिए हैं वो आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, भूमि एवं राजस्व विभाग की जिम्मेवारी संभालते हुए दिलीप जायसवाल ने कई बड़े फैसले लिए। इस फैसले में सबसे बड़ा फैसला जमीन रजिस्ट्री को लेकर के लिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि अब कोई भी जमीन रजिस्ट्री से पहले उस जमीन की CO के द्वारा जांच की जाएगी और महज 10 दिनों के अंदर में वो रिपोर्ट जमा करना होगा, तभी आप वो जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इससे तो है कई मामलों में आम जनता को राहत मिलने वाली है। एक तो फर्जीवाड़े, जमीन में जो फर्जीवाड़ा होता था उसमें जो है अब जमीन का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। फर्जी कागज बनाकर कोई भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। लेकिन आज आपको बताने वाले हैं कि मठ मंदिरों के जमीन पर जो अवैध कब्जा करके लोग रह रहे हैं उनको झटका लगने वाला है। देखिए, भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कड़े शब्दों में कह दिया है कि हमने धार्मिक न्याय परिषद के सदस्यों से एक बैठक बुला लिया है। उनके साथ हमारी टीम, भूमि एवं राजस्व विभाग की टीम बैठक करने वाली है और तमाम वो लोग जो मठ मंदिरों में एकड़ में, हजारों एकड़ में जो जमीन है अभी भी उस पर कहीं ना कहीं धार्मिक न्याय परिषद का कब्जा नहीं है, उनके अंडर में नहीं है और उस पर अवैध रूप से फर्जी कागज बनाकर लोग रह रहे हैं या अतिक्रमण करके रह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वैसे जमीनों की लिस्टिंग होगी और उन जमीनों के अवैध कब्जा कर रहने वाले लोगों पर बुलडोजर भी चलेगा। यानी कि अगर आपने मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर लिया है या घर बना लिया है या उसका अतिक्रमण कर लिया है तो आप जो है सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब बिहार में उसकी जो है नापी होगी, यानी उसकी जांच होगी। तमाम जिले के जिलाधिकारी को इसका निर्देश दिया जाने वाला है और फिर ये बैठक बहुत जल्द बुलाया जाने वाला है जिसमें धार्मिक न्याय परिषद के सदस्य शामिल होंगे, भूमि एवं राजस्व विभाग के सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होगा जिन्होंने उस जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो है कड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने विभाग में जिस तरीके से अधिकारी जो हैं 40 से 50 अधिकारी जो हैं ट्रैपिंग के मामले में फंसे हैं, विजिलेंस के मामले में आरोपित हैं, वैसे लोगों पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनको जो है अब छोड़ा ना जाए, यानी कि सिर्फ सस्पेंड करके न छोड़ा जाए, हाजिरी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने तमाम जिले के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि महज 15 दिनों के अंदर में जांच प्रतिवेदन जो है वो भेजिए और तमाम ऐसे अधिकारी पदाधिकारी जो किसी न किसी ट्रैपिंग मामले में या फिर आपको विजिलेंस के मामले में गिरफ्तार हुए, घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं, उनके घर से करोड़ों रुपया गिरफ्तार हुआ है, वैसे लोगों पर जो है अब सख्त निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको अब जो है ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा, हाजिरी बनाकर आप नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अब जो है सर्वे जैसे बड़े काम में लगाया जाएगा, 24 घंटे काम कराए जाएंगे। ये बड़ा निर्देश जो है दिलीप जायसवाल के द्वारा दिया गया है। साथ ही उन्होंने भूमि एवं राजस्व विभाग में जो है EOU का गठन कर दिया है, यानी कि अब CO से लेकर राजस्व कर्मचारी तक कोई भी पैसा लेने के मामले में डरेगा, क्योंकि अब जो है उसके ऊपर नकेल कसने की तैयारी बिहार सरकार के मंत्री CM सम्राट चौधरी के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कर ली है। अब कोई भी अधिकारी पैसा घूस लेने, आपसे काम कराने के एवज में घूस लेने से पहले, पैसा लेने से पहले, कट लेने से पहले 4 बार सोचेगा। तो ये दिलीप जायसवाल के बड़े फैसले हैं जो आपको हम बता रहे थे। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
औरंगाबाद जिले के नब्बी नगर स्थित ताप विद्युत परियोजना का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। परियोजना के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद यह देश की दूसरी सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना बनने जा रही है। परियोजना प्रमुख LK बेहेरा ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि दूसरे चरण के तहत 800 से 800 मेगावाट क्षमता वाली 3 नई इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें पहली इकाई से मार्च 2029 में बिजली उत्पादन शुरू होगा। इसके बाद सितंबर 2029 और मार्च 2030 में क्रमशः दूसरी और तीसरी इकाई से उत्पादन आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट से बढ़कर 4380 मेगावाट हो जाएगी। बता दें, दूसरे चरण के निर्माण पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2025 को किया था। परियोजना का विस्तार पूरा होने के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र बन जाएगा। NTPC लिमिटेड की ओर से सामाजिक दायित्व के तहत आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं।